बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक और सबक आमोज़ कहानी के साथ। मैं 7 भाइयों की बहन हूँ। 6 भाई अच्छे ओहदों पर पहुँचे मगर 7वें को शायद किसी की नज़र लग गई। जो मेरा सबसे ज़्यादा हमदर्द और मोहब्बत करने वाला भाई था, वो ज़िंदगी की दौड़ में पीछे रह गया। मेरे भाई का नाम ज़मान था, वो मेरे बाद दूसरे नंबर पर था। बाकी सारे छोटे थे। मेरी वालदा की दुआओं से सब आला मर्तबे पर फाइज थे। ज़मान को भी वो दुआएं देती थी। सब बच्चों से ज़्यादा चाहती थी मगर रफ़ी के बाद वो पुलिस में भर्ती हो गया। अगरचे पढ़ना चाहता था लेकिन वालिद साहब का ख्वाब था कि उनका एक बेटा पुलिस में अफसर बने। वालदा इस अमर के खिलाफ थी लेकिन वालिद साहब के इसरार पर उसे पुलिस में भर्ती होना पड़ा। माँ ने कहा, देख बेटा, तू पुलिस में तो भर्ती हो गया है लेकिन मेरी आहरत का ख्याल रखना, कभी हराम ना खाना। भाई ज़मान ने माँ की ये बात गिरह में बांध ली। इस महकमे में 10 साल सर्विस की, कभी एक पैसा भी हराम का अपनी जेब में ना डाला। वालदा की वफात के बाद भाई ने माँ की जुदाई से दिल बर्दाश्त होकर मुलाजमत से इस्तीफ़ा दे दिया। अपनी ईमानदारी की वजह से भाई कहीं भी 8-9 माह किसी एक जगह टिक नहीं सका था। ज़मान भाई की बहादुरी का ये आलम था कि एक बार एक मुजरिम को पकड़ा था। उसने बहुत कहा, इंस्पेक्टर मुझे छोड़ दो तो मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा कि माला माल हो जाओगे। मगर ज़मान ना माना। उसने धमकियां दी कि अगर मुझे तुम्हारी वजह से जेल होगी तो वापस आकर तुम्हें मार दूंगा। भाई ने उसके मुंह पर थप्पड़ मारा और कहीं आगे बढ़ा दिया। 6 माह बाद ज़मान का ट्रांसफ़र हो गया। फिर एक दिन वो मुजरिम आज़ाद घूमता नजर आया। उसने सिर्फ इतना कहा, इंस्पेक्टर मैंने बहुत पुलिस वाले देखे हैं लेकिन तुम जैसा नहीं देखा। मैं तुम्हारा एहतराम करता हूँ, कभी कोई काम पड़े तो मुझे बताना। बस तुम अपने आप को ठीक कर लो, भाई ने जवाब दिया। कुछ अरसे के बाद वो मुजरिम पुलिस मुकाबले में मारा गया। भाई ने माँ को वाकया सुनाया तो माँ के मुंह से बेइख्तियार निकला, ए अल्लाह हर माँ को नेक औलाद दे। अल्लाह जाने वो किस बदनसीब माँ की औलाद थी, अल्लाह उसकी मगफिरत करे। मेरी माँ एक नरम मिजाज की खातून थी। जब बेटे किसी खतरे में गिर जाते तो सजदे से सर न उठाती मगर उनको फोन पर यही कहती थी, बेटे कदम पीछे न हटाना, बहादुरी दिखाना, बुजदिली नहीं, वरना अपना दूध नहीं बख्शूंगी। अम्मी जान हर वक्त वजू की हालत में रहा करती थी। वो कहती थी, मैं हर लम्हे अपने बच्चों की आफियत अल्लाह से मांगती हूँ और दुआएं करती हूँ, इसलिए वजू की हालत में रहना ज़रूरी है। मुझसे कहती थी, मैं हर लम्हे अपने बच्चों की आफियत मांगती हूँ और दुआ करती हूँ, इसलिए वजू की हालत में रहना ज़रूरी है। मुझसे कहती, बेटी तेरे भी 3 बेटे हैं, अगर इन्हें आला ओहदों पर देखना चाहती हो तो इन्हें बहादुर बनाओ। हमेशा वजू की हालत में रहने की कोशिश किया करो कि बावजू होकर दुआएं मांगी जाएं तो कबूल होंगी। जब मर्ज मर्ग में मुब्तला हुई तो बेटों को इकट्ठा किया और कहा कि मेरे बच्चों, मेरे पास जो जेवर मेरे मैके का है वो मैं यतीम बच्चियों को देना चाहती हूँ। अगर मेरी औलाद में से किसी को इस पर एतराज हो तो बता दो, मैं उसका जो हिस्सा बना दे दूंगी। हम 8 बच्चों ने यक जुबान होकर जवाब दिया, माँ आप ज़रूर अपना जेवर यतीम बच्चियों को दे दीजिए, हम में से किसी को कोई एतराज़ नहीं। फिर उन्होंने कहा, यतीम खाने में मौजूद 4 बच्चियों की शादी के इंतजामात हो रहे थे, उन्होंने ये जेवर उनके हवाले कर दिया। मेरे 6 भाइयों की शादी हो चुकी थी, एक ज़मान बाकी थे। अम्मा उनके लिए लड़की तलाश कर रही थी मगर जिंदगी ने मोहलत न दी। भाई को तो उनकी वफात से ऐसा दचका लगा कि दुनिया की हर चीज से दिल उचाट हो गया और नौकरी छोड़ दी। उनके आला अफसर ने कहा, ऐसी बेवकूफ़ी ना करो, मगर वो ना माना। मुझे भाई पर बहुत नाज था। दूसरी शादी के बाद वालिद ने उससे मुंह मोड़ लिया था। दूसरी शादी के बाद वो एक संगदिल बाप बन गए थे। जमान से कहा कि तुमने नौकरी क्यों छोड़ी, अब इस घर से निकल जाओ, जहाँ चाहे रहो। जमान घर से चला गया मगर इस्तीफा वापस न लिया कि ये नौकरी उनके मिजाज के खिलाफ थी। अम्मा की लाज रखने के लिए जब तक वो जिंदा रही मुलाजमत से जुड़े रहे ताकि नाराज ना हो। माँ को वालिद साहब का बेटे के साथ नाराज होना गवारा न था। जब मुझे पता चला जमान को अब्बा जान ने घर बदर कर दिया है तो मैंने अम्मा के वास्ते देकर उन्हें अपने घर बुलाया। आए तो मगर कहा कि 3 दिन से ज्यादा तुम्हारे घर नहीं रुकूंगा। तुम शादीशुदा और शादीशुदा बहन के घर रहना अच्छी बात नहीं। जमान भाई की जेब में 1500 रुपये थे। मालूम हुआ कि एक वक्त का खाना होटल से लेकर खाना है। मेरी आंखें आंसू बहाने लगी। अम्मा की मोहब्बत और उस बेटे से उनको नाज बरदारियां याद आने लगी।
वो हांसामा से कहकर उनकी पसंद के खाने बनवा कर कमरे में रखती थी। नौकर से कहती थी कि हीटर रख देना, देर से आए तो खाना ठंडा हो जाएगा। माँ थी तो मेहमानों का तांता बंधा रहता था कि बेटू से सिफारिश करा दे, और अब ये आलम के कोई सवाल दर पर नजर नहीं आता था। जैसे सारी बरकतें माँ के साथ चली गई थीं। खानदान में सभी को एक दूसरे से गिले शिकवे हुए थे, मगर मेरी अम्मा से कभी किसी को कोई गिला शिकवा न हुआ। मगर वालिद इस अमर पर भी ज़मान से खफा थे कि वो उनकी शादी अपने दोस्त की बेटी से करवाना चाहते थे। इस तरह बीवी के वसीले से ज़मान की तरक्की हो जाती, मगर उन्होंने वहाँ शादी से इनकार कर दिया। उनका ये दोस्त दौलतमंद ज़रूर था, मगर ईमान की दौलत कमज़ोर थी। सो भाई ने उस घर से नाता जोड़ने से मुआफ़ी मांग ली, जबकि अब्बाजान कहते थे तुझे इससे क्या गर्ज, तेरा ससुर क्या करता है? यहाँ तो हर शख्स रिश्वत देता है, अगर तू नहीं लेता तो ये तेरा ज़ाती मामला है। जमान भाई ने कहा कि ये दौलत दोज़ख का सौदा है। हम कैसे मुसलमान हैं जो ऐसा करते हैं? हमारे दीन में से हराम करार दिया है और हम इसको नेमत समझ कर लेते हैं। अब्बाजान ने कहा लेक्चर देने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम मेरे दोस्त की लड़की से शादी नहीं करना चाहते तो ठीक है, अपनी मर्जी करो, और मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, निकल जाओ मेरे घर से। जमान भाई घर से निकल गए और छोटी मोटी नौकरी शुरू कर दी और किराए पर कमरा ले लिया। उनके दोस्त बहुत अच्छे थे, उन्हें रहने का इंतजाम कर दिया। चंद दिनों के बाद वह सऊदी अरब चले गए। जब मुझसे मिलने आए तो बताया कि मैं सऊदीया जा रहा हूँ, तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुश्किल से भाई को रुखसत किया, दुआएं दी, सलामत रहें, अल्लाह कामयाबियाँ दे, आमीन। फ़ोन पर राब्ता रहता था। शुरू में मुलाजमत नहीं मिली, फिर कुछ दिनों के बाद एक फर्म में जॉब मिल गई, तो मुझे बहुत खुशी हुई और अल्लाह का शुक्र अदा किया। जमान भी बहुत खुश था, अब तो उसको बड़ा घर भी मिल गया था। अब मैंने उसको कहना शुरू कर दिया कि भाई अब आप शादी कर लो, मगर उसने इनकार कर दिया। वो मुसलसल इनकार कर रहा था, मगर मुझे उसकी तरफ से फिक्र रहती थी। आखिरकार उसने अपने दोस्त की बहन से शादी कर ली। मैंने शुक्र अदा किया कि मेरे भाई का घर बस गया। इसी तरह सब बहनों को अपने भाइयों की फिक्र रहती है, और अल्लाह ताला सबको नेक करे और हराम से बचाए।